एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हंसता खेलता चाइनीज शहर दिखाया जाता है जहाँ की टेक्नोलॉजी 2050 से कम नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग धार्मिक और शांत जीवन बिताना पसंद करते हैं। तभी एक दिन एक जायंट फ्रॉग शहर पर हमला कर देता है जिसकी नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर से काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तभी एंट्री होती है सुपर हीरोज की जिन्हें इमोर्टल्स कहा जाता है। वे उस फ्रॉग से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस फ्रॉग के सामने उनकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है, बल्कि उनके एक साथी को वह फ्रॉग बुरी तरह से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। उसे बाहर क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। वह मस्त होकर एक शॉप में नूडल का पैकेट लेने जाता है और उसमें मसाला डालकर खाने लगता है। तभी हीरो में से एक जिसका नाम जू है वो बच्चों को खतरे के बारे में वार्न करता है, लेकिन उसकी आवाज बच्चे तक नहीं पहुंचती। जिसके बाद वह फ्रॉग के हमले से बचते हुए बच्चे को एक साइड में लेकर जाता है और उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। उसके बाद जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि जू ने अकेले उस जायंट फ्रॉग को हरा दिया है, जिसके कारण चाइना के एक मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर उसका स्टैचू भी बनाया गया है। फिर सीन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है वोंग की तरफ। इसका कॉलेज में आज पहला दिन होता है तो कुछ सीनियर उसे बोल रहे होते हैं। तभी अचानक से उन लोगों के बीच धमाका होता है जो कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम सुन है उसने किया था और उसका भी आज कॉलेज में पहला दिन होता है। उससे डरकर सीनियर वहां से भाग जाते हैं। आगे सुन वोंग से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वोंग ठहरा एक सख्त लौंडा। वह उसको मना कर देता है। साथ ही वह उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ पैसे देकर चुपचाप वहां से चला जाता है। यह देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह पत्थर की बन जाती है, यह सोचकर कि कैसे कल के लड़के ने उसका पोपट बना दिया। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट को एक बड़े से हॉल के सामने देखते हैं। दरअसल यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि फ्रेशर्स स्टूडेंट्स किस क्लास में जाएंगे, क्लास ऑर्डिनरी या फिर क्लास इलाइट में। और ये सब डिसाइड किया जाता है एक फ्रॉग के स्पिरिचुअल फोर्स पे हिट करके। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही फ्रॉग है जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। उसे इसी कैंपस में कैद करके रखा हुआ है। अब सभी स्टूडेंट्स देखकर फ्रॉग पर अपने स्पिरिचुअल फोर्स से हिट करने लगते हैं, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स क्लास ऑर्डिनरी में जाते हैं और कुछ क्लास इलाइट में। और जब यहाँ सब हो रहा था तभी जायंट फ्रॉग ऑडियंस को बताता है कि पिछले 10 सालों से कॉलेज वाले फ्रेशर्स की पावर को जानने के लिए उसे ही यूज करते आ रहे हैं। जिस दौरान फ्रेशर्स उस फ्रॉग को मुक्के से मारते थे उसी दौरान वह फ्रॉग उसकी स्पिरिचुअल पावर को चुरा लेता था। और इस साल उसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स आ जाएगी वह अपने आप को कैद से छुड़ा सकता है। इसके बाद सुन अपने पावर को टेस्ट करने के लिए अंदर जाती है और वह सभी लोगों को अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए फ्रॉग को इतनी जोर से हिट करती है कि फ्रॉग कुछ कदम पीछे चला जाता है। इसे देखकर मिस्टर वोंग जो सभी स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे थे अभी हैरान हो जाते हैं और सुन क्लास इलाइट में सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद वोंग की बारी आती है। वह अंदर जाते हुए सोचता है कि ऑर्डिनरी क्लास में सिलेक्ट होने के लिए उसे सिर्फ 400 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। और फिर जैसे ही वह फ्रॉग को हिट करने के लिए अंदर जाता है तो वह फ्रॉग उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि यह यहाँ पर कैसे आया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जू जायंट फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था। तभी फ्रॉग ने उसे एक ही झटके में मारकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो अपने नूडल्स का पैकेट लेने के लिए और वह एक ही किक में उस जायंट फ्रॉग को मार गिराता है। और वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि वोंग था, इसलिए प्रेजेंट में देखकर वह फ्रॉग वोंग से डर जाता है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा होती है। वोंग उस जायंट फ्रॉग को एक हल्का सा मुक्का मारता है, लेकिन उस हल्के से मुक्के से भी जायंट फ्रॉग की फट जाती है और वह अपनी जगह से पलट जाता है। इसे देखकर बाहर खड़े लगभग सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि जिस लड़के के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि वह काफी वीक है उसने एक ही मुक्के से उस जायंट फ्रॉग की स्पिरिचुअल फोर्स को खत्म कर दिया। यह देखकर सुन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर वोंग को क्लास इलाइट में डाल दिया जाता है। आगे हमें क्लास इलाइट का एक लेक्चर
लेक्चर दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सभी स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था और टीचर उन्हें किसी भी चीज को सम्मन करने की स्पेशल टेक्निक सिखा रही थी, जिसे सबसे पहले चेन नाम का स्टूडेंट ट्राई करता है। और जब वह टीचर के बताए हुए स्पेल पढ़ रहा था तब ऐसा लग रहा था कि मानो वह कोई खतरनाक चीज का सम्मन कर रहा है। लेकिन जब खेल खत्म होता है तब उसके हाथ में बच्चों की प्रिंसेस वाली चड्डी आती है। तो दोस्तों ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। और यहाँ पर जो नहीं बल्कि चैन की इज्जत निकल गई, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स उस पर काफी जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर का यूज करके कुछ न कुछ समन कर रहे थे। इसी दौरान सुन स्पिरिचुअल बीस्ट यानी डॉग को समन करती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी वह पूरे डॉग को समन कर सके, जिसके कारण वहाँ पर सिर्फ डॉग की हड्डियां आती है। अब क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने बेसिक मैजिक करना सीख लिया था, मगर टीचर नोटिस करती है कि वोंग ने अभी तक किसी को भी समन नहीं किया, इसलिए वह वोंग को करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर न चाहते हुए भी वोंग अपने स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके आसपास के किसी भी एलियन क्रिएटर को समन करता है। इसके कारण वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर सभी लोगों के चेहरे देखने लायक थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वोंग ने एक जायंट फ्रॉग को समन किया था जो सूखी पड़ी इस पेन में कैद था। वहीं जायंट फ्रॉग वन को एक बार फिर अपने सामने देखकर घबरा जाता है, और घबराए भी क्यों नहीं, क्योंकि वोंग ने अपने पहले ही स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके उसे हराया था। और जब वह बच्चा था और अब तो वह बड़ा हो चुका है, और चाहे तो वह अपनी पावर का यूज करके फ्रॉग का नामो निशान मिटा सकता है। आगे जानवरों को देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी टीचर फुर्ती दिखाते हुए सुन के समन किए हुए डॉग को जायंट फ्रॉग की तरफ फेंकती है और अपने स्पिरिचुअल फोर्स से दोनों को कंबाइन करके एक फुल डॉग में कन्वर्ट कर देती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स को वह डॉग काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन यह सब जायंट फ्रॉग जो अब डॉग में बदल गया था उसे जरा भी पसंद नहीं आता। तभी वोंग क्लास से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर टीचर समझ जाती है कि वोंग कोई आम बच्चा नहीं, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी बच्चों से काफी अलग है। आगे हम वैंग के डैड को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि किसी भी वक्त वैंग का जन्म हो सकता है। तभी नर्स घबराई हुई ऑपरेशन रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर मिस्टर वैंग पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक है। तभी नर्स कुछ बोल पाती, तभी मिस्टर वैंग को उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी के वक्त उनका बच्चा नहीं बच पाया। लेकिन तभी नर्स बताती है कि आपका बच्चा सही सलामत है, और हैरानी की यह बात है कि वह अभी अपने पैरों पे चल रहा है। इस पर मिस्टर वैंग को तो पहले विश्वास ही नहीं होता, मगर जब छोटा वैंग खुद अपने पैरों पर चलकर वह आता है तब मिस्टर वैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके कारण वे बेहोश भी हो जाते हैं। तभी सीन कट हो जाता है और हम वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग जो वैंग के लिए ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आए थे, जो काफी एक्सपेंसिव और रेयर मानी जाती है, जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो उसकी पावर गजब का काम करती है। आगे वैंग के डैड कहते हैं कि उन्होंने अपनी 6 महीनों की सेविंग्स इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए लगा दिए। यह सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि वह वैंग से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वह दिखाते कुछ और है बट अंदर से होते कुछ और है, क्योंकि जल्द ही हम देखते हैं कि वैंग के डैड इस स्वॉर्ड को बचपन से पाना चाहते थे और अब वैंग के बहाने उन्होंने इस स्वॉर्ड को खरीद लिया। और अगर हम वैंग की मॉम की बात करें तो उन्होंने पैसा बचाने के लिए असली स्वॉर्ड की जगह पर नकली स्वॉर्ड खरीद ली, और इसके बारे में मिस्टर वैंग को भी पता नहीं होता। आगे वैंग के मॉम और डैड उसे स्वॉर्ड पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वोंग उसे पकड़ने के लिए नखरे कर रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि वह तो नकली है और अगर उसने पकड़ लिया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसे देखकर वैंग के मॉम और डैड के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, और इसके लिए वह
वह 340 बार अलग अलग सोचकर सभी पॉसिबिलिटी को देखता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, और फिर थोड़ी ही देर बाद वह अपना झूला खराब कर लेता है, जिसे देखकर उसकी मॉम डैड का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वह लोग स्वॉर्ड को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी पावर उतनी ही बढ़ती जाती है और उसने महज 6 साल की उम्र में ही जायंट फ्रॉग को मार दिया था। अब यह सब पेरेंट्स ने दूर से भी देख लिया था, जिसे देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वह धीरे धीरे काफी पावरफुल होता जा रहा है। इसके कारण वह अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद वैंग की पावर को कंप्रेस करने के लिए एक एमुलेट बनाया जो कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जैसे जैसे वैंग बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उस एमुलेट का असर उसकी बॉडी पर कम होता जा रहा था, जिसके चलते वैंग की मॉम ने उसके लिए गोल्डन पिन यानी कि सोने का लड्डू देना शुरू कर दिया, जो पावर्स को काफी हद तक कम कर रहा था। इसके बाद अब हम वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वह लोग सोच रहे थे कि पिछले कुछ सालों में वैंग की देखभाल करते हुए उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसे हो गई है। जैसे कि एक इंसिडेंट में हम देखते हैं कि जब 6 साल की उम्र में वैंग का जन्मदिन मनाने के लिए लोग केक लेकर आए थे और उसकी कैंडल्स बुझाने के लिए जब वैंग ने उस पर फूंक मारी थी तो पूरे ही घर में आग लग जाती है। वहीं स्कूल के बच्चे के साथ खेलते वक्त भी वैंग की स्पिरिचुअल फोर्स ने बच्चों के जबर वोट लगा दी थी। अब सीन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है और प्रेजेंट में आ जाता है, जहां स्कूल के सभी स्टूडेंट्स क्लास का प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे और इसके लिए वह अजीब अजीब तरीके के रास्ते भी आजमा रहे थे। लेकिन अपने हीरो वैंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वह सीधे शॉप में नूडल्स का पैकेट खरीदने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक डैशिंग आदमी आकर शॉप के सारे पैकेट खरीद लेता है और स्टूडेंट को बताता है कि उन्हें जो चाहिए वह फ्री में ले जा सकता है और बदले में बस उसे वोट देना होगा। यह बात सुनकर बाकी के कंपटीटर्स को जरा भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर सुन आ जाती है जो अपनी चार्म और मीठी मीठी बातों से सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी वैंग, जिसे सिर्फ नूडल्स के पैकेट चाहिए थे, वह सुन को वोट देने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी बात सुनकर और भी स्टूडेंट्स उसको वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं और जो वोट देने के लिए तैयार नहीं थे सिडक्टिव मैजिक से अपने वश में कर लेती है, जिससे वे लोग भी उसे वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सब पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ वैंग की वजह से, इसलिए सुन उसे ढूंढने लग जाती है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि वह तो कब का यहाँ से चला गया और उसने आपको यह सोने का लड्डू देने के लिए कहा, जो कि असल में वैंग की मॉम ने उसे खाने के लिए दिया था, उसकी पावर्स कंप्रेस करने के लिए। अब यह जानने के बाद कि वैंग ने उसे सोने का लड्डू दिया है, सुन को लगता है कि वह उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधा क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर वैंग जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं वह सभी स्टूडेंट्स को देखकर समझ जाते हैं कि सुन ने सभी पर सिडक्टिव मैजिक का यूज किया है, इसलिए आज वह क्लास में सिडक्टिव मैजिक का यूज करना सिखाते हैं। आगे वह बताते हैं कि कई साल पहले सिडक्टिव मैजिक का यूज करना स्टार्ट हुआ था और यह मैजिक जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस मैजिक का यूज करके हम सामने वाले को अपना फैन बना सकते हैं और जो चाहे उससे करवा सकते हैं। तभी गुओ पूछता है कि इस मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। इस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पावर वाला इंसान ही अपने आप को इससे बचा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास में वैंग के अलावा सभी स्टूडेंट्स उनके कंट्रोल में हैं और यह सब बता सकते हैं क्योंकि उन सभी के ऊपर सुन का नाम लिखा हुआ था जो वैंग के ऊपर नहीं था। तभी सुन अचानक से वैंग की तरफ देखती है जो कि पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था और उसे देखकर सुन शर्मा जाती है। वहीं वैंग सोच रहा था कि जो लड्डू मैंने सुन के बॉडीगार्ड को उसे देने के लिए कहा था शायद वह बॉडीगार्ड ने उसे दिया ही नहीं, इसलिए वह सुन से लड्डू के बारे में पूछता है। साथ ही में वह उससे नूडल्स के पैकेट के लिए थैंक्स भी बोलता है और वह यह सब इशारों में कह रहा था। इन सब इशारों से सुन को लगता है कि वह
वह उससे लड्डू के बारे में बात कर रहा है और यह भी कि लड्डू खाने पर उसकी पावर बढ़ जाएगी और इसलिए वह बिना देरी किए लड्डू खा जाती है, जिसे देखकर वैंग के चेहरे पर 12 बज जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि लड्डू खाने पर पावर कम हो जाती है, जो कि उसकी मॉम ने स्पेशली उसके लिए बनाए थे। लेकिन अब तो वह सूख चुकी थी। अब इस लड्डू का असर ऐसे होता है कि सुन की पावर पर इसका असर कम हो जाता है और सिडक्टिव मैजिक जो कि स्टूडेंट्स पे किया गया था वह टूट जाता है और पावर कम होने की वजह से सुन काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाती है। तो तभी टीचर उसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाती है, लेकिन सुन तो ठीक तरीके से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी और इसी कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरने ही वाली थी। तभी वैंग किसी हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है, लेकिन सुन की बुरी किस्मत। तभी टीचर वैंग आवाज लगाते हैं जिसे सुनकर वह सीधा खड़ा हो जाता है और सुन नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंस करता है कि चैन को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जिसे सुनकर चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं जब स्कूल छूटने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे थे, तभी हम मिस्टर वैंग को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वह सामने वाले को वैंग के बारे में बता रहे थे कि कैसे आज उसने सुन के सिडक्टिव स्पेशल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया और यह भी कि मुझे नहीं लगता कि वैंग एक सिंपल बच्चा है, उसमें जरूर कोई स्पेशल पावर है। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग ये सब जू को बता रहे थे, जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। दूसरी तरफ सुन घर आकर भी वैंग के बारे में ही सोची जा रही थी। वह मुझे कैसे हर्ट कर सकता है, उसने जरूर गलती से मुझे लड्डू दिया होगा। वह वैंग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी, जिसके कारण दूसरी तरफ वैंग को अचानक से छींके आने लगती है। जैसे कि हमारे इंडिया में बताया जाता है कि अगर हमें छींके आती हैं तो हमें कोई याद करता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उसे कौन याद कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह एनिमे कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करें।